अस्सलाम वालेकुम। BTV न्यूज के साथ मैं हूं निदा अरशद। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। बहरिया टाउन कराची के खिलाफ सिंध की कौम परस्त जमातों का एहतजाज, शरपसंद अनासर की तरफ से तोड़ फोड़ की गई। मुजाहिरीन ने शहरियों की जायदाद और बहरिया टाउन के मरकजी दरवाजे को आग लगा दी। रिटेलर्स के ऑफिस को नुकसान पहुंचाने के साथ उनके कीमती अमलाक की लूट मार भी की गई। एहतजाज के बायस हाईवे पर ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। चीफ स्पोकमैन KBG फराजुर रहमान की बहरिया टाउन में होने वाले एहतजाज की शदीद अल्फाज में मजम्मत। फराजुर रहमान का हुकूमत से मुतालबा, कहा ताजर बरादरी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और इस किस्म की तकरीबी कार्रवाइयों से निमटने के लिए सख्त इक़दाम करे और ताजरों के नुकसान का अजाला किया जाए। चीन के सदर शी जिनपिंग की जानिब से माहौलियाती तब्दीलियों और माहौलियाती तनाव को पहुँचने वाले नुकसान और इकोसिस्टम की बहाली के लिए ताउन की पेशकश का खैर मकदम करते हैं। अपने ट्विटर अकाउंट से जारी एक बयान में वज़ीर आज़म इमरान खान ने माहौलियात के आलमी दिन के मौके पर पाकिस्तान की मेज़बानी में होने वाली तकरीब के दौरान चीन के सदर शी जिनपिंग की जानिब से भरपूर पैगाम पर उनका शुक्रिया अदा किया। अपोजिशन लोगों में मायूसी फैला रही है, इसे चाहिए कि वो लोगों को असल हकाइक से आगाह करे। नून लीग और PP का एजेंडा अवाम में झूठ फैलाकर अपनी करप्शन से तवज्जो हटा रहा है। वजीर मुमलिकत इत्तलात और नशरियात फर्रुख हबीब की फैसलाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा हम नए माली साल के बजट में सरकारी मुलाजमीन पर कोई नया टैक्स नहीं लगाएंगे, उनकी तनख्वाहें बढ़ाई जाएंगी। मुस्लिम लीग नून मुकम्मल तौर पर खामोश हो चुकी है, हुकूमत को इससे कोई खतरा नहीं। वजीर आज़म इमरान खान उसूलों पर समझौता करने वाले नहीं, हर शख्स का बिला इम्तियाज हिसाब होगा। मुआवज़ खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल कहते हैं मुल्क की मईशत बेहतरी की तरफ गामजन है। बरामदात 13.5% से बढ़कर 21.5% पर पहुँच गई है। मुस्लिम लीग नून वाले बताएं कि अगर मईशत नहीं चल रही तो पेट्रोलियम मसनूआत कौन खरीद रहा है। विफाक के मातहत सरकारी तालीमी इदारों में पहली से चौथी और छठी से सातवीं जमात को बगैर इम्तिहान प्रमोट करने का फैसला कर लिया। जमात के तलबा को बगैर इम्तिहान लिए अगली जमात में तरक्की दी जाएगी, ताहम 5वीं और 8वीं जमात के इम्तिहानात लाजमी लिए जाएंगे। हुकूमत ने सख्त शराइत पर IMF से मुआहिदा करके कौम की खुददारी को दाव पर लगाया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं PTI हुकूमत महंगाई का इल्जाम IMF पर लगाकर अपनी नाअहली पर पर्दा नहीं डाल सकती। कराची में पीर से दुकानें रात 8 बजे तक खोलने का फैसला किया गया है। तमाम दुकानों के अमले को कोरोना वैक्सीनेशन लाजमी कराना होगी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की जेर सदारत सिंध टास्क फोर्स के इजलास में अहम फैसले। तरीन ग्रुप वाले भी हमारे भाई हैं, वो पंजाब के बजट की मंजूरी में रुकावट नहीं बनेंगे। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा GSP+ से पाकिस्तान को बहुत फायदा हो चुका है। स्कूल खोलना है तो तमाम असातिज़ा को वैक्सीन लगाना जरूरी है। कोई दुकानदार दुकान खोलना चाहता है तो उसे वैक्सीन लगाना होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब, कहा जो सरकारी मुलाजमीन वैक्सीन नहीं लगाएंगे इनकी तनख्वाहें रोकेंगे। आवाम वैक्सीन लगाने के बाद भी SOPs पर अमल दरामद करें और हुकूमत की मदद करें ताकि बहाली की तरफ जाएं। अफगान हुकूमती सलामती का मुशीर अमन दुश्मन का किरदार अदा कर रहा है, अमन के कयाम में रुकावट डाल रहा है, बेहतर होगा अपना रवैया बदल ले। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू, कहा जब से अफगान मुशीर ने पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला है उनका खून खौल रहा है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में अमन की भारी कीमत चुकाई है। पाक बहरिया के जहाज PNS सेफ का रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी पेट्रोल पर तैनाती के दौरान जबूती का दौरा। जहाज के कमांडिंग ऑफिसर ने कमांडर जबूती बहरिया, कमांडर जबूती कोस्ट गार्ड और दीगर हुक्काम से अहम मुलाकातें की। मुलाकातों के दौरान बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा बहरी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। कराची वाले बिजली की बंदिश से परेशान हो गए, कभी तकनीकी खराबी, कभी मुकामी फॉल्ट तो कभी ट्रिपिंग के नाम पर शहर में बिजली बंद करने का सिलसिला बंद न हुआ। शहर में जारी बदतरीन लोड शेडिंग के तवील दौरानिये से शहरियों के मामूलात जिंदगी भी मुतासिर हो रहे हैं। नाइजीरिया के सदर के ट्वीट डिलीट करने पर मुल्क भर में ट्विटर सर्विस गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुअत्तल। नाइजीरियन सदर मोहम्मद बुहारी ने अपने ट्वीट में मुकामी अलहदगी पसंदों को सजा देने की धमकी दी थी, जिसके नतीजे में वो ट्विटर कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब करार पाए थे। लेजेंड बॉलीवुड अदाकार दिलीप कुमार को सांस के मसाइल का सामना करने पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सायरा बानो ने बदनाहों से दिलीप कुमार की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की दरख्वास्त भी की। उनका कहना था कि दिलीप कुमार की सेहत के लिए दुआ की जाए ताकि वो जल्द सेहतियाब होकर घर जा सके।
बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि बच्चों को मंशियात और दूसरी बुरी आदत से बचाना है। वजीर आजम इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब हुकूमत को हिदायत देते हुए कहा कि फौरी तौर पर बच्चों के लिए खेलों के मैदान बनाए जाएं। वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि हमें अपने बच्चों को सेहतमंद मशागिल के मौके फराहम करने हैं, जबकि बच्चों को मंशियात और दूसरी बुरी आदत से भी बचाना है। इमरान खान ने कहा कि फौरी तौर पर मौजूदा सरकारी ज़मीनों पर खेल के मैदान बनाए जाएं। वफाकी सरकारी तालीमी इदारों के तलबा के लिए अहम ऐलान कर दिया गया। हुक्काम वजारत तालीम के मुताबिक गुज़िश्ता साल के नताइज की बुनियाद पर बच्चों को प्रमोट किया जाएगा। गुज़िश्ता साल पहली से 8वीं तक के बच्चों को बगैर इम्तिहान प्रमोट नहीं किया गया था। वजारत तालीम के मुताबिक पहली से चौथी, छठी और 7वीं क्लास के तलबा को बगैर इम्तिहानात प्रमोट करने का फैसला कर लिया गया है, जबकि 5वीं और 8वीं जमात के इम्तिहानात लिए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक डायरेक्टर जनरल वफाकी तालीमात ने 5वीं और 8वीं के इम्तिहानात लाजमी लेने की समरी भी भिजवा दी है। 5वीं और 8वीं के सेंट्रलाइज इम्तिहानात का शेड्यूल वफाकी निज़ामत तालीमात जारी करेगा। हुक्काम वजारत तालीम के मुताबिक गुज़िश्ता साल के नताइज की बुनियाद पर बच्चों को प्रमोट किया जाएगा। 5वीं और 8वीं के सेंट्रलाइज इम्तिहानात का शेड्यूल वफाकी निज़ामत तालीमात जारी करेगा। हुक्काम वजारत तालीम के मुताबिक गुज़िश्ता साल के नताइज की बुनियाद पर बच्चों को प्रमोट किया जाएगा। गुज़िश्ता साल पहली से 8वीं तक के बच्चों को बगैर इम्तिहानात प्रमोट नहीं किया गया था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म इमरान खान को खत लिखा है, जिसमें वज़ीर आला सिंध ने शिकायतों के अंबार लगा दिए। कहा, PTI हुकूमत सिंध के साथ तासुब का मुजाहिरा कर रही है। पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम में सिंध को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम लगाया। K4 मंसूबे पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। पानी के मसले से शुरू होने वाले तनाज़े का दायरा मजीद वसी होने लगा। वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर आज़म को लिखे गए खत में मुतालबात की फहरिस्त थमा दी। मुराद अली शाह का खत में विफाक पर पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम में सिंध को नजरअंदाज करने का इल्जाम, आइंदा साल के लिए नजरसानी की दरख्वास्त भी कर दी। खत में वज़ीर आला सिंध ने कहा, PSDP में NHA की जानिब से पंजाब को 22 और सिंध को सिर्फ 2 स्कीमें दी गयी, जो खैबर पख्तूनख्वा से भी कम है। PTI हुकूमत सिंध के साथ तासुब का मुजाहिरा कर रही है। सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात को बार बार नजरअंदाज किया जा रहा है। मुराद अली शाह ने खत में वजीर आजम से सिंध को उसका हक देने का मुतालबा किया और K4 मंसूबे में ताखीर से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कोरोना वायरस की सूरत हाल से मुतालिक बयान में कहा है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में 13,536 नमूनों की जाँच की गई है, जिसके नतीजे में मजीद 722 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुराद अली शाह ने कहा है, गुज़िश्ता 24 घंटों में 11 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। अमवात की मजमूई तादाद 5,116 हो चुकी है, जबकि आज मजीद 747 मरीज सेहतयाब हुए हैं। सेहतयाब अफराद की मजमूई तादाद 2,94,257 हो चुकी है। उन्होंने कहा कि अब तक 41,80,063 नमूनों की जांच की जा चुकी है। अब तक 3,23,055 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। इस वक्त 23,682 मरीज जेरे इलाज हैं, जिनमें से 22,741 घरों में, 25 आइसोलेशन सेंटर में और 916 मरीज मुख्तलिफ अस्पताल में जेरे इलाज हैं। मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई गई है और 81 मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं। वज़ीर आला सिंध ने मजीद कहा कि सूबों के 722 नए केसेस में से 436 का ताल्लुक कराची से है। जिला शर्की 152, जिला वस्ती 81, कोरंगी 77, जिला जनूबी 61, मलीर 43 और जिला गरबी 22 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इस ज़मन में मुराद अली शाह ने कहा, हैदराबाद 52, टंडोयाल 22, मीरपुर खास 20, सखर 20, दादू 15, मटियारी 15, जामशोरो 14, खैरपुर 14, सजावल 14, सांघर 13, लाड़काना 12, थरपारकर 10, शहीद बेनजीराबाद 10, बदीन 9, टंडो मोहम्मद खान 6, उमरकोट 6, घोटकी 2, जैकबाबाद 2, शिकारपुर 2 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। वफाकी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि फ़लस्तीन में मुज़ालिम रुकवाने में पाकिस्तान का कलीदी किरदार रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने फ़लस्तीन से मुतालिक वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया। पाकिस्तान ने OIC समेत मगरबी ममालिक के ज़मीर को झंझोड़ा। इसराइली फोर्सेज ने गजा में खून की होली खेली। मस्जिद अक्सा में नमाजियों पर हमला किया गया। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर बमबारी की गई। फ़लस्तीन में मुज़ालिम की इंतहा की गई। तफसीलात के मुताबिक वफाकी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर यहूदी लॉबी ने मेरी ज़ात पर हमला किया तो पाकिस्तानियों ने मेरा दिफा किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने फ़लस्तीन
فلسطین سے متعلق واضح موقف اپنایا۔ پاکستان نے OIC سمیت مغربی ممالک کے ضمیر کو جھنجھوڑا۔ اسرائیلی فورسز نے غزہ میں خون کی ہولی کھیلی۔ مسجد اقصیٰ میں نمازیوں پر حملہ کیا۔ نہتے فلسطینیوں پر بمباری کی گئی۔ فلسطین میں مظالم کی انتہا کی گئی۔ عالمی میڈیا پر بلیک آؤٹ رہا۔ فلسطین کے لیے دنیا بھر میں مظاہرے کیے گئے۔ شاہ محمود نے یہ بھی کہا کہ فلسطین پر سلامتی کونسل کی 4 نشستیں بے نتیجہ رہی ہیں۔ وفاقی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ OIC کے پلیٹ فارم سے ہم نے فلسطین کا مقدمہ پیش کیا جبکہ UN اجلاس جاری تھا۔ اطلاع ملی اسرائیل جنگ بندی کے لیے تیار ہے۔ وفاقی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے مزید کہا کہ جنیوا میں مخالفت کے باوجود قرارداد اکثریت میں منظور ہوئی۔ اسرائیل کے جنگی جرائم کی تحقیقات ہوگی اور رپورٹ پیش کی جائے گی۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے ماحولیات ملک امین اسلم نے کہا ہے کہ اپوزیشن جماعت باقی معاملے پر سیاست کرے مگر ماحولیات کے معاملے پر سیاست نہ کرے۔ ملک امین اسلم نے حزب اختلاف کی جماعتوں کو پیشکش کی کہ وہ ماحولیات کے معاملے پر سیاست نہ کریں بلکہ آگے بڑھ کر میثاق ماحولیات پر چلیں۔ امین اسلم نے اپوزیشن جماعتوں کو میثاق ماحولیات کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کی گرین پالیسیوں کو دنیا نے تسلیم کیا۔ پاکستان صرف 2 سے 3 سال کے دوران ماحولیات کے نقشے پر ایک بڑی طاقت بن کر ابھرا ہے کیونکہ دنیا کے بڑے بڑے ممالک وہ اقدامات نہیں کیے مگر عمران خان نے وہ کام کیے۔ تاجروں نے صوبائی وزیر کی یقین دہانی پر آج مارکیٹوں کو 8 بجے تک کھولنے کا فیصلہ پیر تک کے لیے مؤخر کر دیا ہے۔ سندھ حکومت نے کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہ کیا تو تاجر ایکشن کمیٹی از خود 8 بجے تک مارکیٹیں کھولے گی۔ تاجر ایکشن نے واضح کیا ہے کہ پیر تک اگر سندھ حکومت نے کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہ کیا تو تاجر ایکشن کمیٹی از خود 8 بجے تک مارکیٹیں کھولے گی۔ صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ نے کہا کہ تاجر ہمارے بھائی ہیں، ان کے تمام مطالبات وزیر اعلیٰ سندھ تک پہنچا دیے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پیر کو NCOC کا اجلاس ہے، اس اجلاس کے بعد ہی تاجروں کو خوشخبری دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اگر تاجروں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو اس کا ازالہ کیا جائے گا۔ تاجروں کے مطالبے پر تمام اضلاع میں کوآرڈینیشن کمیٹی بنائی جائے گی تاکہ مستقبل میں تاجروں کے خلاف ایکشن سے قبل تاجر کوآرڈینیشن کمیٹی سے بات چیت کی جا سکے۔ اس موقع پر صوبائی وزیر اطلاعات سعید ناصر حسین شاہ نے تاجروں کے ہمراہ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے تاجروں کو درخواست کر کے بلایا ہے تاکہ چپکلش کے تاثر کو ختم کیا جا سکے۔ انہوں نے بتایا کہ تاجر نمائندوں سے کہا ہے کہ وہ پیر تک 8 بجے شب تک مارکیٹیں کھولنے کے فیصلے کو مؤخر کریں جبکہ حکومت سندھ پیر تک تاجروں کو بیشتر مطالبات پورے کر دے گی۔ ناصر حسین نے کہا کہ ضلعی سطح پر کوآرڈینیشن کمیٹیاں تشکیل دی جائیں گی۔ تاجر تنظیموں اور انتظامیہ کے درمیان رابطوں کو مضبوط کر کے فیصلوں میں تاجر برادری سے مشاورت کی جائے گی۔ ہم نہیں چاہتے کہ کسی کا معاشی قتل ہو۔ ہم نے فیصلے خوشی سے نہیں بلکہ عوام کی حفاظت کے لیے کیے اور تمام فیصلے NCOC کے تحت کیے ہیں۔ شامل کریں گے بین الاقوامی خبریں BTV انٹرنیشنل میں۔ مغربی افریقہ کے ملک برکینا فاسکو میں دہشت گردوں نے ایک گاؤں پر حملہ کر کے 100 سے زائد مکینوں کو ہلاک کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹ کے مطابق مغربی افریقہ کے ممالک برکینا فاسو میں مسلح حملہ آوروں نے ایک گاؤں پر حملہ کر کے 100 سے زائد افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ حملہ آوروں نے جمعے کی شب مقامی وقت کے مطابق 2 بجے سولہان کے ایک چھوٹے گاؤں میں گھسے اور اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ فائرنگ سے کئی افراد زخمی بھی ہوئے۔ حملہ آوروں نے گاؤں کے درجنوں گھروں کو آگ لگا کر خاکسار کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق حکومت نے ملک میں 3 روز سوگ کا اعلان کر دیا، تاہم حملے کی ذمہ داری اب تک کسی گروہ نے قبول نہیں کی۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا میں عدالت نے گھروں میں اسلحہ رکھنے پر عائد پابندی ختم کر دی۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق ریاست کیلیفورنیا کی عدالت کے وفاقی جج راجر بینٹیز نے اسلحے پر عائد پابندی کے 30 سال پرانے فیصلے کو ختم کر دیا۔ جج راجر بینٹیز نے 94 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کر دیا، جس میں جج کا کہنا ہے کہ اسلحے کے عام استعمال پر 1989 میں پابندی لگائی، جو ایک غیر قانونی اقدام تھا۔ امریکیوں کو حق ہے کہ وہ اپنے پاس جدید خودکار اسلحہ رکھیں۔ جج نے مزید کہا کہ سوئس فوج کے چاقو کی طرح رائفل AR-15 بھی شہریوں کے اپنے وطن اور دفاع کے لیے بہترین ہے۔ اسلحہ اور بارودی مواد دہشت گردوں کے ہاتھوں میں ہے، انہیں امریکی شہریوں کے ہاتھوں میں ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنی ذمہ داری بہترین طریقے سے انجام دے سکے۔ جج راجر نے کہا کیلیفورنیا گورنر 30 روز کے اندر فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر سکتے ہیں۔ کیلیفورنیا گورنر آفس کے ٹویٹ کے مطابق گورنر گوم سوم نے کہا کہ عدالتی فیصلہ عوامی مفاد میں نہیں، اس سے شہریوں کی زندگی کو مزید خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ گورنر نے کہا رائفل کا چاقو سے موازنہ کرنا اور ان لوگوں کے زخموں کو تازہ کرنے کے مترادف ہے جنہوں نے اپنے پیاروں کو کھو دیا۔ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے بلکہ ہتھیار کے عام استعمال سے متعلق قوانین کے لیے لڑتے رہیں گے۔ شامل کریں گے کاروباری دنیا کی خبریں BTV بزنس میں۔
हुकूमत ने कोरिया और जापान की तर्ज पर दरामद कुनंदगान को माली फायदा पहुंचाने और सहूलत देने वाला नया निज़ाम मुतारिफ करा दिया, जिससे ड्राई पोर्ट पर क्लियरिंग एजेंट का किरदार खत्म हो गया। दरामद कुनंदगान के सामान की आसान क्लियरेंस के लिए महकमा कस्टम डायरेक्टर रिफॉर्म्स हुकाम ने ऑटोमेटिक कंप्यूटर सिस्टम मुल्क भर में नाफिज कर दिया है, जिसके लिए वी बुक 2169/215 भी जारी कर दिया गया है। इस रेफरेंस के तहत प्रिंसिपल ऑपरेसेस और ऑपरेसेस के मॉडल GD एंट्री गुड्स डिक्लेरेशंस को चेक करने के इख्तियारात खत्म कर दिए गए हैं। अब दरामद कुनंदगान मॉडल GD घर बैठे ही कंप्यूटर सिस्टम में फीड कर सकते हैं और कंटेनर्स में सामान की कस्टम ड्यूटी की अदायगी के लिए मॉडल GD गुड्स डिक्लेरेशन में फीड सामान के हवाले से कंप्यूटर ऑटोमेटेड सिस्टम के तहत कस्टम ड्यूटी लगा देगा, जिसके बाद इंपोर्टेड कस्टम ड्यूटी और शिपिंग कंपनी का किराया अदा करने के बाद ड्राई पोर्ट से चंद घंटों के बाद अपना कंटेनर ले जा सकेगा। दरामद कुनंदगान की जानिब से गुड्स डिक्लेरेशन में कंटेनर्स में जाहिर किए गए सामान की जगह कोई और सामान निकल आया तो कस्टम हुकाम आइंदा इस इंपोर्टर को ब्लैक लिस्ट में शामिल कर देंगे और फिर वो ग्रीन सिग्नल सिस्टम में शामिल नहीं हो सकेगा। इस हवाले से मुल्क भर के तमाम चीफ कलेक्टर कस्टम्स, डायरेक्टर्स जनरल कस्टम्स को नोटिफिकेशन भिजवा दिया गया है। इस नए निजाम से ड्राई पोर्ट से कंटेनर्स को क्लियर करवाने में कस्टम क्लियर एजेंट्स किरदार खत्म हो जाएगा। चीन ने अपनी 59 कंपनियों पर आयद की गई अमरीकी पाबंदियों पर सख्त रद्दअमल देते हुए कहा है कि जो बाइडन इंतजामिया चीनी कंपनियों को दबाने वाली पाबंदी की नाम नेहाद फहरिस्तें खत्म करें। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान वांग वेनबेन ने कहा, अमेरिका ने 59 चीनी कंपनियों पर पाबंदी आयद करके जानिबदारी का सबूत दिया है। अमेरिका की चीनी कंपनियों की पाबंदी इम्तियाजी सलूक है और गैर मुनसिफाना अमल है। तर्जुमान वांग वेनबेन ने अमेरिकी पाबंदियों को आलमी मार्केट के कवानीन की खिलाफ वर्जी करार देते हुए कहा कि चीन अपनी कंपनियों के जायज हुकूक और मफादात के इस्तेहकाम के लिए जरूरी इक़दाम उठाएगा। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने 2 रोज कबल ही एक हुक्मनामे पर दस्तखत किए हैं, जिसमें चीन की 59 कंपनियों की सरमायाकारी पर पाबंदी आयद की गई है। अमेरिका ने इन कंपनियों पर चीनी फौज से ताल्लुक रखने और अमेरिकियों की जासूसी का इल्जाम आयद किया था। वाज़ेह रहे कि साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने माशी जंग को पसंदीदा करार देते हुए चीन की मसनूआत पर इजाफी टैक्स आयद किया था, जिसके जवाब में चीन ने भी अमेरिकी अशिया पर महसूलात में इजाफा कर दिया था और ताहाल ये तनाव बरकरार है। शामिल करेंगे दुनिया भर से हैरान कर देने वाले हक़ाइक़ BTV इंफोटेनमेंट में। कराची के इलाके औरंगी टाउन के नौजवानों का 3D लाइट्स और आग से स्टिक आर्ट का मुजाहिरा देखिए इस रिपोर्ट में। औरंगी टाउन के नौजवानों को 3D लाइट्स के साथ खेलना पसंद है, बल्कि डंडे के दोनों अतराफ लोहे की जाली में केमिकल की मदद से आतिशबाजी का मुजाहरा करना भी इन नौजवानों का फन है। इकबाल का कहना है कि इस फन को स्टिक आर्ट का नाम दिया गया है। खाली स्टिक को घुमाना तो आसान काम है, लेकिन जब आग का साथ हो तो स्टिक घुमाने का तरीका कुछ अलग होता है। इकबाल अपनी टीम के हमरा अपने फन का मुजाहरा ओलंपिक्स में भी कराना चाहते हैं ताकि स्टिक आर्ट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकें। अमेरिका की एक कंपनी ने आवाज की रफ्तार से तेज उड़ने वाला नया मुसाफिर तैयारा तैयार कर लिया। कंपनी का कहना है कि ये तैयारा अमेरिका से लंदन का सफर सिर्फ 3.5 घंटे में तय कर सकता है। देखिए इस रिपोर्ट में। अमेरिका की बूम सुपर नामी कंपनी ने आवाज की रफ्तार से तेज फिजा में उड़ने वाले मुसाफिर तैयारे को ओवरचर सुपर स्विंग एयरक्राफ्ट का नाम दिया है। कंपनी का कहना है कि ये तैयारा अमेरिका से लंदन का सफर सिर्फ 3.5 घंटे में तय कर सकता है। इस जहाज में 65 से 88 नशिस्तें नस्ब की गई हैं, जिनके किराए का फिलहाल कोई फैसला नहीं किया गया। तैयारे में तमाम ही नशिस्तों को बिजनेस कैटेगरी में शामिल किया गया है। शामिल करेंगे सेहत से मुताल्लिक खबरें BTV हेल्थ में। अमेरिका की फूड एंड ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने वजन में कमी के लिए इंजेक्शन के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी। FDA की जानिब से जारी होने वाले बयान में कहा गया है कि वजन में कमी के लिए इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन को मोटापे और इससे मुताल्लिका कम अज कम एक बीमारी, बुलंद फशार खून, ज़ियाबेट्स टाइप 2 या हाई कोलेस्ट्रॉल के इलाज में इस्तेमाल किया जा सकता है। FDA के मुताबिक जिल्द के अंदर लगने वाले इस इंजेक्शन को पहली बार 2014 में मोटापे के इलाज के लिए इस्तेमाल करने की मंजूरी दी गई थी। इस दवा को ऐसे मरीजों के लिए तजवीज़ किया गया था जिनका BMI बॉडी मास इंडेक्स 27 या इससे ज़ायद था। इस इंजेक्शन पर होने वाले मुतालों के नताइज से जाहिर होता है कि हफ्ते में इस दवा का एक इंजेक्शन 1 से 1.5 साल के अरसे में जिस्मानी वजन में 12% तक कमी कर सकता है। इंजेक्शन सिमिलेटेड हेपेटाइटिस नौयत के एक हार्मोन ग्लूकागोन पर नजरअंदाज होकर जिस्म में इंसुलिन की पैदावार में इजाफा करता है और इससे खाने की इश्तिहा में कमी वाक़ई होती है। इसी खुसूसियत की बिना पर FDA ने वजन में तवील मुद्दती कमी के लिए इस इंजेक्शन को ज़ियाबेट्स के इंजेक्शन के तौर पर इस्तेमाल की भी मंजूरी दी है।
मोटापे में कमी के लिए जिन मरीजों ने ये इंजेक्शन इस्तेमाल किए उनके जिस्मानी वजन में 16 माह में 12.4% तक कमी हुई, जबकि ज़ियाबेट्स के मरीजों में इंजेक्शन के इस्तेमाल से मजीद 6.2% वजन कम हुआ। वाज़ेह रहे कि FDA ने वजन कम करने वाली चंद अद्वियात को ही मंजूरी दे रखी है। FDA के मुताबिक तकरीबन 70% अमरीकी मोटापे या ज़ायद वजन का शिकार हैं, जो कि सेहत के लिए निहायत मुज़र है। मोटापे की वजह से इंसानी जिस्म मौत की वजह बनने वाली खतरनाक बीमारियों, इमराज़ कल्ब, फालिज या ज़ियाबेट्स और कुछ मखसूस नौयत के कैंसर का सबब बनता है। जिस्मानी वजन में 5 से 10% की कमी से इमराज़ कल्ब के खतरात भी कम होते हैं। शामिल करेंगे शोबिस की दुनिया का अहवाल BTV एंटरटेनमेंट में। अदाकारा और मॉडल सुनीता मार्शल ने कहा है कि मैं मुसलमान नहीं हूं, लेकिन मैंने कभी मुख्तसर लिबास पहनने को तरजीह नहीं दी, बल्कि मेरी कोशिश होती है कि मैं पाकिस्तानी सकाफत के मुताबिक लिबास ज़ेब तन करूं। अदाकारा सुनीता मार्शल का शुमार पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री की खूबसूरत और तहजीब याफ्ता अदाकारों में होता है। क्रिश्चियन मजहब से ताल्लुक रखने वाली अदाकारा सुनीता मार्शल ने एक मुस्लिम अदाकार हसन अहमद से शादी की थी और 12 साल गुजरने के बाद भी उनका शुमार शोबिस की खूबसूरत जोड़ियों में होता है। सुनीता मार्शल ने एक इंटरव्यू के दौरान पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर फॉलोवर्स की दौड़ और पाकिस्तानी कल्चर के बारे में बात की। सुनीता मार्शल ने कहा कि आजकल हमारे यहाँ एक रेस लगी हुई है कि किस अदाकार के इंस्टाग्राम पर फॉलोवर्स कितने ज्यादा हैं, और इस रेस ने बहुत से लोगों को मुतासिर किया है। खास तौर पर इस इंडस्ट्री में आने वाले नए अदाकार सोशल मीडिया फॉलोवर्स बढ़ाने के चक्कर में अक्सर अपनी हुदूद से तजावुज कर जाते हैं, जबकि हकीकत में वो ऐसे बिल्कुल नहीं होते जैसे वो सोशल मीडिया पर नजर आते हैं। सुनीता मार्शल ने कहा कि आप पाकिस्तान में रहते हैं, जो एक मुस्लिम मुल्क है। अगरचे मैं मुसलमान नहीं हूँ, लेकिन मुझे पाकिस्तान की सकाफत और कल्चर के बारे में मालूम है, लिहाजा मुझे इस तरह का लिबास पहनना बिल्कुल पसंद नहीं जो पाकिस्तानी कल्चर से मुताबिकत नहीं रखता। मुझे मुख्तसर लिबास पहनना बिल्कुल पसंद नहीं जिससे आपका जिस्म नजर आ रहा हो। सुनीता मार्शल ने कहा, जब मैंने मॉडलिंग शुरू की उस वक्त फैशन शोज के दौरान कभी कभी मॉडल्स को मुख्तसर लिबास पहनने के लिए कहा जाता था, लेकिन मैं हमेशा मना कर देती थी क्योंकि मुझे मुख्तसर लिबास पहनना पसंद नहीं है, और मैं कहती थी कि आपको मुझे शो में लेना है तो लें वरना ना लें, लेकिन मैं मुख्तसर लिबास नहीं पहनूंगी और ना ही अपनी हुदूद से तजावुज करूंगी। मारूफ पाकिस्तानी टिकटॉक स्टार जन्नत मिर्जा क्रिश्चियन कम्युनिटी के जज्बात मजरूह करने पर मुश्किल में पड़ गईं। क्रिश्चियन कम्युनिटी की जानिब से जन्नत मिर्जा के खिलाफ दरख्वास्त डिप्टी डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम को पेश की गई है, जिसमें कहा गया ईसाई कम्युनिटी के मजहबी जज्बात को मजरूह करने के लिए जन्नत मिर्जा को गिरफ्तार किया जाए। इस दरख्वास्त के जवाब में जन्नत मिर्जा ने एक वीडियो पैगाम में क्रिश्चियन कम्युनिटी से उनके जज्बात मजरूह करने के लिए माफी मांगी है। जन्नत मिर्जा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट की गई वीडियो में कहा, ये वीडियो मैंने खुसूसी तौर पर अपने क्रिश्चियन दोस्तों और मद्दाहों के लिए बनाई है। वीडियो में जन्नत मिर्जा ने हालिया तनाज़े की वजाहत करते हुए कहा कि कुछ दिनों पहले मुझे एक PR पैकेज आया था जिसमें वो चेन मौजूद थी और मैंने वो चेन पहनकर वीडियोस बनाकर अपलोड कर दी। बाद आज मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन से पता चला कि इस चेन में मौजूद क्रॉस का निशान क्रिश्चियन कम्युनिटी का होता है, लिहाजा मैंने फौरन सारी वीडियोस डिलीट कर दी और इंस्टाग्राम पर सबसे माफी मांगी क्योंकि मुझे अंदाजा नहीं था और मेरी कभी ये नीयत नहीं रही कि मैं किसी मजहब की दिल आजारी करूं। जन्नत मिर्जा ने अपनी गलती मानते हुए तमाम लोगों से माफी मांगी और कहा, मेरा ये मानना है कि माफी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता। उम्मीद करती हूँ आप सब मुझे माफ कर देंगे। अगर मेरी वजह से किसी के दिल की आजारी हुई हो तो मेरी तरफ से अपने दिल में कोई बात ना रखें। आइंदा मैं मजीद एहतियात करूंगी कि कोई ऐसा कोई वाकया पेश ना आए। फायरिंग के वीडियो अपलोड करने पर टिकटॉक स्टार हरीम शाह के खिलाफ मुकदमे की दरख्वास्त की गई है। दरख्वास्त के मतन में कहा गया है कि हरीम शाह की फायरिंग से खौफ व हिरास फैला था। इसके अलावा टिकटॉक स्टार हरीम शाह की हवाई फायरिंग करने की वजह से पाकिस्तानी शहरी जख्मी हो सकता था। टिकटॉक स्टार हरीम शाह के खिलाफ फायरिंग की वीडियो अपलोड करने पर लाहौर के थाना अनारकली में दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त एडवोकेट चौधरी आसिफ की जानिब से दायर की गई। दरख्वास्त के मतन में कहा गया है कि हरीम शाह की फायरिंग से खौफ हरास फैला था। इसके अलावा टिकटॉक स्टार हरीम शाह की हवाई फायरिंग करने की वजह से पाकिस्तानी शहरी जख्मी हो सकता था। दूसरी जानिब पुलिस का कहना है कि वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि आज से 2 साल कबल हरीम शाह की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी जिसमें वो हवाई फायरिंग करती हुई नजर आ रही थी। ताहम हालिया केस में अभी तक ये वाज़ेह नहीं हुआ है कि एडवोकेट चौधरी आसिफ की जानिब से टिकटॉक स्टार के खिलाफ दरख्वास्त 2019 की वीडियो पर दायर की गई है या हरीम शाह की हवाई फायरिंग करते हुए कोई नई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। शामिल करेंगे खेलों के मैदान में होने वाली हलचल BTV स्पोर्ट्स में।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मोहम्मद आमिर को रिटायरमेंट का फैसला वापस लेने पर मनाने की कोशिशें शुरू कर दी। फास्ट बॉलर टीम मैनेजमेंट के रवैये को वजह करार देते हुए इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हुए थे। एक इंटरव्यू में चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान ने कहा कि हाल ही में इंग्लैंड में मेरी आमिर से बात हुई, जिसमें उन पर वाज़ेह किया कि जो रास्ता उन्होंने इख्तियार किया वो एक सीनियर प्लेयर के लिए दुरुस्त नहीं है। वो अभी हमारे लिए एक अहम खिलाड़ी हैं। हम इनके और कोचेस के दरमियान सुलह कराने की कोशिश करेंगे। वसीम खान ने बहरहाल आमिर की टीम में दोबारा वापसी के हवाले से कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया। याद रहे कि फास्ट बॉलर टीम मैनेजमेंट के रवैये को वजह करार देते हुए इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो गए थे। PSL 6 के बाकी मैचेस में टीमों की उम्मीदों पर ओस पड़ने का खदशा है, जबकि डबल हेडर के दिन दूसरे मैच में गेंद पर काबू पाने में मुश्किलात का सामना होगा। मुख्तलिफ रुकावटों को अबूर करते हुए बिलाखिर PSL 6 के बाकी मैचेस के इनेकाद का हतमी फैसला हो चुका। बुध को मुकाबलों का आगाज हो जाएगा। पाकिस्तान में करंतना शुरू होने से शेड्यूल जारी होने तक गैर यकीनी सूरत हाल के दौरान जहनी कुर्ब में मुब्तला रहने वाले क्रिकेटर्स और मामून स्टाफ अरकान की पूरी तवज्जो अब क्रिकेट पर मरकूज हो गई है। अबू धाबी के मुख्तलिफ होटल्स के एयर कंडीशन्ड रूम में आइसोलेशन का वक्त गुजारने वाले खिलाड़ी सिर्फ बालकोनियों में हल्की फुल्की वर्जिशों से बाहर के माहौल से हम आहंगी और लहू गर्म रखने की कोशिश करते रहे। मैदानों का रुख करने के बाद अब इन्हें नई चैलेंज का सामना है। एक तरफ अरब सहराओं की झुलसा देने वाली धूप में खुद को ताज़ा दम रखने का चैलेंज दरपेश होगा। और अब जानते हैं मौसम का हाल BTV वेदर में। अंदरूनी सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं से निज़ाम जिंदगी धर्म भरम हो गया। बारिश से गुड्डू थर्मल पावर स्टेशन की 2 हाई ट्रांसमिशन लाइंस भी ट्रिप कर गईं। सिंध समेत बलूचिस्तान के कई शहर अंधेरे में डूब गए। गुज़िश्ता शब सिंध के दीगर शहरों घोटकी, लाड़काना, नुशैरो फैरोज, रहीम यार खान और कनकोट समेत कई इलाकों में तेज आंधी और मूसलाधार बारिश हुई। बारिश के साथ ही मुतादिद इलाकों में बिजली की फरहामी भी मुअत्तिल रही। ज़ोबर शरानी में तूफानी बारिश और ज़ालाबारी हुई। आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जा बहक हो गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में कहीं कहीं आंधी और बारिश का इम्कान है, जबकि कराची में बूंदाबांदी हो सकती है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता रात बूंदाबांदी हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर कायद में आज भी बूंदाबांदी का इम्कान है। अंदरूनी सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। सक्कर, ओबारो, मीरपुर, माथेलो और नवाही इलाकों में बारिशों से गर्मी का जोर टूट गया। अब्र करम बरसने से मौसम तो खुशगवार हुआ, मगर शहरी बिजली से महरूम हो गए। गुड्डू थर्मल पावर स्टेशन की 132 और 122 kV की 2 हाई ट्रांसमिशन लाइन्स ट्रिप कर गईं। सैपको इंतजामिया के मुताबिक 122 फेडर भी ट्रिप कर गए। ज़राए के मुताबिक एक साथ 2 हाई ट्रांसमिशन लाइन्स ट्रिप होने से 250 मेगावाट बिजली सिस्टम से निकल गई, जिसके बायस सिंध समेत बलूचिस्तान के कई इलाके अंधेरे में डूब गए। गुड्डू सिटी, गुड्डू बैराज में बिजली की सप्लाई मुअत्तिल हो गई। कश्मोर, कंठकोट, जैकबाबाद, शिकारपुर, सोहबतपुर के शहरी भी बिजली से महरूम हो गए। डेरा मुराद जमाली और सिब्बी में भी बिजली गायब हो गई। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज btv.pk, फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर btv_PK। इसके अलावा सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।